स्तन कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है। कोई ना कोई हमारे मोहल्ले में या हमारी रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसी औरत है जिसके बारे में आजकल हम सुनते हैं कि जिसको स्तन कैंसर हुआ है या ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है। तो स्तन कैंसर के बारे में हर औरत को, हर महिला को पता होना चाहिए कि इसके लक्षण क्या हैं, ये क्यों होता है, और अगर किसी को स्तन कैंसर हो जाए तो उसमें क्या क्या इलाज उपलब्ध हैं, वो कैसे कराने चाहिए, ये हर औरत को पता होना चाहिए। अब स्तन कैंसर क्यों होता है, इसकी एक वजह नहीं है। इसमें बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से औरतों को स्तन कैंसर हो सकता है, और उसमें उम्र ज़्यादा होना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर का रिस्क बढ़ता है। कुछ और ऐसे कारण हैं जैसे बच्चे नहीं होना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, जिन औरतों की पीरियड या महीना बंद हो गया है उसके बाद की जो उम्र जिसको हम पोस्ट मीनोपॉजल एज बोलते हैं, उसमें अगर उनका वज़न ज़्यादा है उस वजह से, तो ये कुछ कारण हमें पता हैं। अगर किसी को परिवार में कैंसर हुआ हो और वो परिवार में जो रिश्तेदार है, आपका क्लोज़ या नज़दीकी रिश्तेदार है, जैसे कि माँ, मासी, नानी, बहन, अगर उनको कैंसर हुआ हो तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है आप में भी उसका जो चांस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो एक कारण कौन सा है जिसकी वजह से कैंसर होता है, हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कैंसर अगर समय पे पकड़ा जाए तो उसका पूरा पूरा इलाज है। और स्तन कैंसर शरीर में एक ऐसा कैंसर है जो कि हमें पता है अगर वो बिल्कुल शुरुआत में पकड़ा जाए तो उस कैंसर का पूरा पूरा इलाज है। अब हर एक बंदे को ये लगता है कि अगर कैंसर होगा तो हमें कुछ ना कुछ लक्षण तो होंगे, हमारा वज़न कम होगा, हमें कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम होगी। बट जानने की बात और समझने की बात यह है कि स्तन कैंसर में कई बार बहुत लेट स्टेज तक भी शरीर में कोई लक्षण नहीं आते। तो जब तक आप उस कैंसर को खुद से नहीं ढूंढोगे, वो जब आपको ढूंढेगा तब तक बहुत लेट हो जाए। स्तन कैंसर के जो लक्षण हैं उसमें सबसे गलत धारणा ये है कि स्तन कैंसर में जब भी किसी को अगर कैंसर होगा तो उसको दर्द होनी चाहिए, पर ये सबसे गलत धारणा है क्योंकि स्तन कैंसर में अधिकतर दर्द नहीं होता। और हमेशा सब डॉक्टर अपनी क्लिनिक में ज़रूर ऐसे पेशेंट देखते हैं जो उनको बताते हैं कि पेशेंट को गांठ फील हुई जो कि साल से है, 1.5 साल से है, लेकिन उसमें दर्द नहीं हुआ, तो जो औरत है, महिला है, वो समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंची। सबसे पहले हर औरत को अपनी ब्रेस्ट की, अपने स्तन की जांच अपने हाथों से करनी आनी चाहिए। और ये जांच हम कहते हैं 20-22 साल से ही लड़कियों को शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि आपकी ब्रेस्ट का नॉर्मल, आपके स्तन का नॉर्मल फील कैसा है, कि आप अगर अपने हाथों से देख रहे हो, उसको जांच कर रहे हो, उसको परख रहे हो, तो वो कैसी फील आती है, अगर आपको वो मालूम है तो फिर अगर थोड़ा सा भी, कोई छोटा सा भी बदलाव आएगा, आप उसको जल्दी पकड़ोगे। स्तन की जांच अपना महीना ख़त्म होने के 1 हफ्ते के अंदर बाद में होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आपका पीरियड ख़त्म हो, आपका महीना ख़त्म हो, उसके बाद हफ्ते के अंदर अंदर अपनी जांच कीजिए। तो अगर हम कैंसर के लक्षण की बात करें स्तन कैंसर की, तो उसमें स्तन में गांठ होना, स्तन के आकार में बदलाव आना, निप्पल के आकार में बदलाव आना, निप्पल का अंदर की तरफ जाना। अब कई औरतों का पैदाइशी ही निप्पल अंदर की तरफ होता है, पर अगर आपका निप्पल पहले अंदर नहीं था और एकदम से अंदर की तरफ खींचना शुरू हो जाए तो वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। और निप्पल से खून या पानी का रिसाव होना, निप्पल से हरे रंग का, पीले रंग का या सफ़ेद रंग का रिसाव जो है वो नॉर्मल होता है और बहुत सी औरतों में होता है। लेकिन अगर खून या पानी आए और अगर एक बार भी आए तो वो चीज़ जो है वो नॉर्मल नहीं होती, उसमें ज़रूर अंदर कोई ना कोई बीमारी बन रही है जिसके लिए समय पे जांच कराना ज़रूरी है। खुद को सबसे पहले शीशे में खड़े होकर देखना है, अपने स्तन के आकार में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, कोई स्तन आपका अंदर की तरफ तो नहीं सिकुड़ रहा, किसी में सूजन तो नहीं आ रही, निप्पल के आकार में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा,
कई औरतों में निप्पल पैदाइशी अंदर की तरफ होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन कई औरतों का अगर स्तन में कैंसर बन रहा हो तो निप्पल अंदर की तरफ खिंचना शुरू हो जाता है, और कई बार ये कैंसर का सबसे पहला लक्षण होता है। तो उसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। जो सही तरीका खुद को जांच करने का होता है, उसमें अगर ये स्तन है तो अपने हाथ को स्तन के ऊपर चलाना है, उसको ऐसे पकड़ के नहीं देखना है। तो जब आप अपने हाथ को उसके ऊपर चलाओगे, जैसे किसी के सिर पे हाथ सहलाते हैं वैसे चलाओगे, तो अगर नीचे कोई गांठ होगी तो वो हाथ के अंदर पकड़ी जाती है, पता लग जाता। तो गांठ जिसके बारे में हम बात करेंगे अब, वो स्तन कैंसर का सबसे ज़्यादा कॉमन लक्षण, मतलब कि सबसे ज़्यादा वही सबसे पहले बनता है। अब गांठ ब्रेस्ट में होना का मतलब नहीं है कि कैंसर ही है, पर जब भी कभी आपको अपनी ब्रेस्ट में, अपने स्तन में गांठ फील हो, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों के मन में गलत धारणा है कि अगर उसमें दर्द नहीं हो रहा तो वो कैंसर नहीं होगा, और ये सबसे गलत धारणा है। क्योंकि 90% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता। इसीलिए जब तक आप खुद को जांच नहीं करोगे, वो गांठ कितनी बड़ी बन जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें दर्द हो ही नहीं रहा होगा। अब अगर हम गांठ की बात करें, जो कि स्तन कैंसर में सबसे ज़्यादा अधिकतर पाया जाता है, तो गांठ जो है वो जिस दिन बनती है उसी दिन एकदम से बड़ी गांठ नहीं बनती कि आपको तुरंत फील हो जाए। वो छोटी सी, एक छोटे से बिंदु से, छोटे से दाने से शुरू होती है। और अगर हम आपको दिखाएं तो जो कैंसर है, स्तन कैंसर, वो सबसे छोटा अगर इतना हो तो पकड़ा जाता है, जो कि चावल के दाने या उससे छोटे साइज़ का है। अब इतनी छोटी गांठ हाथ से पता नहीं लगती, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप का एक एक्सरे होता है जिसको कि हम मैमोग्राम बोलते हैं। वो नॉर्मल छाती का एक्सरे नहीं होता, वो स्तन के लिए एक्सरे होता है, जिसमें कि हम स्तन को एक शीशे की प्लेट पे रख के ऊपर से एक और शीशे की प्लेट से हल्का सा दबाते हैं, और उसकी जो पिक्चर आती है उसमें इतना छोटा कैंसर भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये टेस्ट आप केवल तभी कराएं जब आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो, और 40 साल की उम्र के नीचे हम ये टेस्ट करने को नहीं बोलते। इस टेस्ट का नाम मैमोग्राम है, और सिर्फ उन्हीं सेंटर में या उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर इस टेस्ट को पढ़ने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, जो कि स्तन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों। कितने पेशेंट हमारे हैं जो समय पे आते हैं, समय पे इलाज कराते हैं। वर्किंग लेडीज़ होती हैं, ऑफिसेज में काम करती हैं, छोटी औरतें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पूरे इलाज के टाइम पे अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। कितनी औरतें तो ऑफिस जाके काम भी करती हैं, पर वो कब कर पाती हैं? अगर वो समय पे आए और समय पे उनका इलाज हो। सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर दीमक के समान है। अगर आपके घर में एक लकड़ी पे दीमक लगी है तो आप इंतज़ार नहीं करोगे कि वो लकड़ी पूरी खाली खराब हो जाए और तब हम बदलें। तो दीमक को जितनी जल्दी आप पकड़ोगे उतनी ही जल्दी उसका निवारण हो सकता है, और उतना ही कम वो आपके घर में नुकसान करेगा। ऐसे ही कैंसर को जितनी जल्दी हम पकड़ेंगे, जितनी जल्दी उसका इलाज करेंगे, उतना ही ठीक होने का चांस बढ़ जाता है, उतना ही बीमारी के वापस आने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। भगवान ने हम औरतों को ऐसा रूप दिया है कि हम हमेशा अपने परिवार को, अपने परिवारजनों को अपने आगे रखते हैं। हर चीज़ से पहले हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपका परिवार सुखी रहे, ठीक रहे, तो उसके लिए आपकी सेहत ठीक होना बहुत बहुत आवश्यक है। तो जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी, आप अपने परिवार का अच्छे से ध्यान नहीं रख सकती। अगर बीमारी लेट पकड़ी जाएगी तब आपके परिवारजनों को और दिक्कत होगी इलाज कराने में, और अगर इलाज उस समय पे जाके ठीक से नहीं हो पाया तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके परिवार वालों को ही होगा। तो इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सही हो तो आपका परिवार सही है, आपका परिवार खुशहाल है। तो अपनी जांच समय पे करें। कैंसर जैसी बीमारी से अगर हमने लड़ना है तो इस दुश्मन से तभी लड़ा जा सकता है जब उसको बिल्कुल शुरुआत में पकड़ा जाए। अगर हम लेट कर दें तो वास्तव में लेट हो जाता है, और तब डॉक्टर भी इसका इलाज सही से नहीं कर पाते।